जय हिंद दोस्तों, हम आए हैं वर्ली सेंटर आर्ट नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी, नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी। कुछ मैम से बातें करते हैं। मैम बोलिए आपका नाम। मेरा नाम पावनी नागपाल है और मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। ये मेरा सोलो बूथ है यहाँ पे और बॉम्बे में ये मेरा पहली बार है और मैं मोस्टली विमेन रिलेटेड पेंटिंग्स बनाती हूँ। इस बारी का शो स्टॉपिंग पीस मेरा ये है, इसका नाम है फिरदौस। फिरदौस मतलब इसका नाम फिरदौस इसलिए रखा है क्योंकि एक लेडी है जो एक एम्प्रेस बन चुकी है। आप देखेंगे इसके सर पे हॉर्न्स है। जो हॉर्न्स है वो हर लड़की में जैसे कोई फ्लॉज होते हैं वो उसको डिपिक्ट करता है। आप देख सकते हैं इसने बहुत सारी गोल्ड एंटीक ज्वेलरी और वेलवेट पहना हुआ है। सो दिस मीन्स कि ये एक बहुत बड़ी एम्प्रेस है और ये अपने में ही इनफ है। इस पेंटिंग का नाम है मुनफरीद। मुनफरीद मतलब यूनिकनेस। आप देखेंगे एक बुल है जो अंदर नीचे बो डाउन कर चुका है। ये जो बुल है ये मेल पेट्रियार्की को डिफाइन करता है कि कैसे एक लड़की ने अपने आगे मेल को नीचे सप्रेस कर दिया है और वो अपने में ही बाहर आई है एज अ विक्ट्री। बहुत अच्छी आपकी कलाकारी। और ये जो थर्ड पेंटिंग है इसका नाम है मलिकाए जन्नत। मलिकाए जन्नत। तो ये हर वो लड़की है जिसका एक ख्वाब होता है बचपन से कि बड़े होके मुझे शादी करनी है, क्योंकि उसको पला बड़ा ऐसे ही करते हैं उसके पेरेंट्स की, बड़े होके शादी करनी है, ये करना है, बड़ा आदमी बनना है। बट ये अपने में ये नफ है, ये सबको बोलना चाहती है। ये बोलती है मैं ही अपनी खुद की जन्नत हूँ कि मैं बाहर उसको क्यों ढूंढूं। बहुत अच्छी, बहुत खूब। कंटिन्यूएशन में इसका नाम मुस्तकिल है। मुस्तकिल एक बुल को सिग्निफाई करता है। मुस्तकिल मतलब फर्मनेस। हर बुल में एक फर्मनेस होती है और बुल को हमेशा हम बाहरी उसके स्ट्रक्चर से डिपिक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में बुल अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये टॉरस सन साइन को भी डिपिक्ट करता है। जो भी मोस्टली टॉरियंस होते हैं उन लोगों को हमेशा बाहर से बहुत ज़्यादा ऐसे फर्म और सड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि मैं भी एक टॉरियन हूँ। तो बट अंदर से वो बहुत नरम होते हैं। इसका टाइटल भी टॉरस है। ये कॉन्स्टेलेशन में जैसे तारे दिखते हैं वैसे ही आपको इसमें से बुल निकलता हुआ दिखेगा अगर आप दूर से देखें। अगर आप इस साइड देखेंगे, ये सारी पेंटिंग्स बॉडी पॉजिटिविटी पे है। आज की डेट में ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं खुद एक 6 फीट टॉल वुमन हूँ और मुझे लगता है कि हमें सोसाइटी ने एक वे बताया है कि ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि यू शुड बी हूएवर यू वांट टू बी एंड यू शुड ओन योरसेल्फ। बहुत अच्छी आपकी कलाकारी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैम बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम आए हैं वर्ली नेहरू सेंटर मुंबई। यहाँ पे बहुत सारी कला हमने देखे आर्टिस्टों की, जिनके बारे में हम पूछना चाहते हैं। मैम आपका नाम क्या है? हेलो नमस्ते जी, मैं कांचन महांते और ये मेरा आर्ट वर्क है और मैं पेन के निब से काम करती हूँ। आपने यहाँ पे देखा होगा कि पेन के निब से देखो कितनी गहराई है कि मैम पेन के निब से काम कर रही है, आप देख सकते हैं। और ये एक्रेलिक ऑन कैनवस है और यहाँ पे ये काम के लिए सेकंड कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ, और 16 साल से मेरी ये जर्नी है। 16 साल और बुद्धा से लेके ध्यान मुद्रा से लेके अभी मैं कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल पे काम कर रही हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ है। आप देखेंगे ये पेंटिंग में कि ये यहाँ पे उनके नाक पे नोज है, नोज पे मैंने नीप पेंटिंग किया है। एंड ये रेड बिंदी वो लेडी का सैक्रिफाइस कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी, रिलेशनशिप एंड द फैमिली। एंड यहाँ पे ही इज द मेल एंड हाँ ये मेल है और ये फीमेल है और दोनों के ऊपर मैंने एक घर का इफेक्ट दिया कर कि दोनों कितना भी कुछ काम कर रहे हैं वो सिर्फ घर के लिए, घर की खुशी के लिए कर रहे हैं। दोनों मिलके इस घर को संपूर्ण करते तो सीरीज संपूर्ण करते तो सीरीज नेम इज संपूर्णा। बहुत अच्छा लगा। देखो उनकी दूसरी पेंटिंग हम देखेंगे। आइए मैम बताइए। हाँ, आप आइए मैम आप बताइए। मैम आपका नाम? मेरा नाम है हर्षदा मेस्त्री। हर्षदा मेस्त्री। आप बता सकते हैं?
आर्टिस्ट का यहाँ पे जो दिलो जान डाली है वो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, और उसको स्पिरिचुअलिटी इफेक्ट भी दिया है, ये पेंटिंग से हमें पता चलता है। द मैन एंड द वुमेन दे शेयर अ कंप्लीट रिलेशनशिप, जो संपूर्ण सीरीज है। ऑल्सो कंप्लीटनेस में स्पिरिचुअलिटी आ गई। यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया है द हस्बैंड एंड वाइफ हैज अ नेवर एंडिंग रिलेशनशिप। दिस सर्कल इंडिकेट्स दैट। बहुत अच्छी है। आप इनके बारे में बता सकते हैं? ये भी आपकी पेंटिंग होगी? ये भी कांचन महांते आर्टिस्ट की जो पेंटिंग है यहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि एक वुमेन की जर्नी, या फ्रॉम अनमैरिड टू मैरिड, अनमैरिड टू मैरिड, तो 4 स्टेजेस उसके दिखाए हैं। एंड दोनों के बीच में उन्होंने घर का इफेक्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये ऊपर जो है, यस, सो दैट इज द संपूर्ण सीरीज, द कंप्लीटनेस दैट अ वुमन मेक्स through her sacrifices and her contribution towards the family, society, to making the house complete. मैम से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। मैम के आर्टिस्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. तहे दिल से शुक्रिया। सर से कुछ बात करने के लिए। ये बहुत बड़े एक्टर हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी जितनी पेंटिंग बनी हुई है सब इनके हाथ की बनी हुई है। इनके कलाकार बहुत मशहूर हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पृथ्वी सोनी। हाँ, और मैं आर्ट का मुझे बचपन से बहुत शौक था, और हमारे गुरुजी थे रंगरूप साहब, जो कि ग्रेट आर्टिस्ट, इंडिया के बेस्ट और बहुत ब्यूटीफुल वर्क करते थे। उन्होंने मुझे इस लाइन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो वहाँ से मैं शुरू हुआ, लेकिन मुझे फिल्म का बहुत शौक था कि मैं फिल्म का काम करूँ, है ना। तो मुझे फिर फर्स्ट चांस फिल्म संगम से मुझे ₹1 एक ड्राइंग का, वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ। जो आरके की ब्यूटीफुल फिल्म, सारी फिल्में हैं राज कपूर साहब की आरके की, तो मुझे आशीर्वाद उनका पहला संगम से मिला, और वहाँ से मैं ₹1 एक ड्राइंग से शुरू हुआ। तो उसके बाद एक के बाद एक अंदाज, वक्त, B.R. चोपड़ा साहब की काजल, आंखें, आए दिन बाहर के आया, सावन जो, तकरीबन मतलब राम और श्याम, आदमी, हर फिल्म का मतलब मैं काम में अपना ड्राइंग से ₹1 एक ड्राइंग का मिलता था, और बहुत काम किया। फिर दिलीप साहब एक फिल्म कर रहे थे डायरेक्ट। दिलीप साहब की मैं बहुत फिल्में की, जो आर्ट, जैसे आदमी था, आदमी फिल्म, और राम और श्याम। फिर बॉम्बे आके सुभाष घई साहब के साथ जुड़ा। यहाँ पर सुभाष घई साहब की मुक्त आर्ट्स की मैं सारी फिल्में की, जिसमें दिलीप साहब सौदागर, है ना, अभिदाता, अब और क्या क्या फिल्में हैं सब, कर्मा, है ना, सौदागर। तो सारी फिल्में सुभाष जी के साथ दिलीप साहब बहुत प्यार करते थे, और वो एक फिल्म कर रहे थे डायरेक्ट। हाँ, वो थी कलिंगा। हाँ, वो डायरेक्ट भी कर रहे थे, हीरो भी थे उसमें। हाँ, तो वो मुझे दिलीप साहब ने मुझे बुलाया। मैं इतनी फिल्में की उनकी, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। हाँ, तो वो फिर वो एक फिल्म जब कलिंगा डायरेक्ट उन्होंने शुरू की, तो उन्होंने तब मुझे याद किया। तो उनके असिस्टेंट थे, वो आए मुझे बुलाने और बताया कि भाई आपको यूसुफ साहब ने बुलाया। तो मैं एकदम हैरान हो गया। यूसुफ साहब कहते दिलीप साहब ने बुलाया आपको। ओ, मैंने कहा दिलीप साहब ने। मैं एकदम उठ गया और मैंने कहा, मैं कहते बस अभी आप चलो साथ में, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहे। मैं गया, जाके दिलीप साहब के ना पैर छुए और
मैंने कहा बताइए। बचपन से मैं उनका, जैसे अपने गुरु हमने पेंटिंग आर्ट सीखा, ऐसे ही मैं दिलीप साहब का एकदम शिष्य की तरह उनको बचपन से ही, है ना, जब से उनको देखी फिल्म। हाँ, रंगरूप साहब। हाँ, और फिर फिल्म का मैं फिर वही दिलाया हूँ। वहाँ से फिल्म बैनर का मैं शुरू, तिलक राज जी, श्री तिलक राज, श्री निसार अहमद भारती, हाँ, तो उनके पास मैं बैठा। वहाँ पे मैंने फिल्म के बैनर्स का वहाँ पे किया। तो लेकिन मुझे जो हमारे जो एक दूसरा स्टूडियो था, तो वहाँ पर मुझे संगम का जो चांस मिला, वो वहाँ पे अपना दूसरी गैलरी थी, अपना ये था। तो वहाँ से मुझे जो है सैगल ब्रदर्स आर्टिस्ट थे, उन्होंने वहाँ से मैं जो फिल्म बैनर का पिकअप किया और बहुत वहाँ से सीखा। तो ऐसे करते करते हाँ यहाँ तो है ना, दिलीप साहब बहुत प्यार करते थे। हाँ, तो कलिंगा का फिर मैं उन्होंने बुलाया और उनके साथ जुड़ा, काम किया। सर, आप ये पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं कि इसमें ऐसे क्या कला है? हाँ, एक औरत एक बच्चे को लेके, जैसे कि एक माँ और एक बच्चा, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक माँ का प्यार है जी, है ना, और जो एक आदिवासी, हाँ, जो जंगलों में रहते हैं, ये वो सब, है ना, तो वो कैसे, मतलब वैसा ही जैसे अपने बच्चे को कितना प्यार, कितना कैसे सारा उनका रहन सहन, ये वो सारा सब, तो वो मुझे बड़ा आदिवासी ये सब्जेक्ट पे काम करने का बड़ा अच्छा लगता था। बहुत अच्छी, बहुत शानदार आपने हाँ जी, हाँ जी, बनाया है। जी। और उसके बाद में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनका इस चीज़ का क्या नाम है, यानी कि जो ये आपने बनाया है, तो इसका क्या नाम है? हाँ, वो इंतजार कर रही है, गांव की, है ना, गांव की एक लड़की इंतजार कर रही है, और जो उसको खुश करने के लिए जो अपना बर्ड्स है, ये अपना क्या बोलते हैं इनको, मुर्गी, और जी, जी। हाँ, वो उसको खुश करने के लिए थोड़ा उसको, है ना, वो कर रहे हैं। हाँ, हाँ, इधर उधर वो थोड़ा, तो और सर, इनके बारे में, ये जो आर्ट है आपके, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, ये इंटरटेन का एक वो है ना, जो डांस है जी, हाँ, तो वो उसका वो है ना, तो इवनिंग में जो इंटरटेन करते हैं। जी, जी सर। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सर से मिलने। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर की जो आर्ट है, हम लोग बहुत छोटे थे जब से हम कुछ पेंटिंग से बहुत इंस्पायर होते रहे। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैं आर्टिस्ट। सर जैसे लोग मुझे ज़िंदगी में आए, मुझे मिले, और उसके बाद मुझे इंस्पायर इतना ज़्यादा किया है इनके जो आर्ट वर्क्स हैं। मैं एक्चुअली मैंने बहुत आर्ट वर्क्स देखे, बट सर के आर्ट में एक अट्रैक्शन है, वो लोगों को खींचता है, और फिर हम किसी भी आर्ट को पसंद करते तो पता चलता कि वो सर का है। तो मैं बहुत दूर से, दिव्या जी, आप इस आर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर के आर्ट में जो थीम होती है, बेसिकली वो ब्यूटी को सेंटर रख के सर काम करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि पूरी कंट्री में ब्यूटी की समझ सर से ज़्यादा किसी में मैंने अभी तक देखी। मुझे सर का आर्ट बहुत इंस्पायरिंग लगा। और जब मैं बहुत छोटी थी मैं, तब उस टाइम पे एक मूवी रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था मन मूवी में जितना भी आर्टवर्क था, वो सभी को बहुत ज़्यादा एक इंस्पायर किया था उस आर्टवर्क ने। जी बिल्कुल, आमिर खान की मूवी थी, उसमें कुछ पेंटिंग्स उसमें दिखाई गई थी। तब से मैं वो कलाकार ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटक के मैं सर तक पहुँची, और मुझे पता चला कि वो सर थे। तो वो उस पेंटिंग में जो मेन अट्रैक्शन था वो पेंटिंग्स का था, और लोगों को नहीं पता कि वो सर ने बनाई थी। तो ये एक बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं सर के साथ हूँ। आज मुझे भी पता चला कि जो मन पिक्चर में जितने भी यानी कि पेंटिंग्स वगैरह थी, सर ने बनाए। मुझे बहुत खुशी हुई सर से मिलके और आपसे मिलके।
और सर का जो काम था डेफिनेटली वो इंस्पायरिंग था। हम जैसे बडिंग आर्टिस्ट रहते हैं, तो सर का ही एक वो था कि मुझे सर से काम सीखने मिला, तो आई फील वेरी लकी फॉर दैट। बेसिकली मैं इंजीनियर थी, बट मैंने अपना करियर स्विच करके सर को मेंटर बनाया, और सर के ही मार्गदर्शन में आगे तक देखिए चलता। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, हम आए हैं अंजू पॉल के पास, जो अपने बारे में कुछ पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहती है। जी बोलिए। ये अल्कोहल इंक मीडियम है जो अभी 2-3 साल ही हुए हैं जो लॉन्च हुआ है इंडिया में। पहले था ये 3-4 मतलब बाहर के देशों में पाया जाता था, बट 2-3 साल से इंडिया में इसका आप देख पाएंगे। इसको हम अल्कोहल इंक को इंक्स ड्रॉप करके अल्कोहल के साथ ही इसको फ्लो करते हैं। बेसिकली इसको एयर के फ्लो से हम लोग बनाते हैं, या तो लेंस ब्लोअर होता है या फिर हेयर ड्रायर्स के साथ करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो कलर्स जो होते हैं, तो आप उसको कैसे, यानी कि किस तरीके से अलग करते हैं? इसमें इंक्स होती हैं, हम इंक्स डाल के उसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है 99%, जिसके साथ हम लोग जैसे वाटर कलर वाटर बेस्ड होता है, ऑयल कलर्स ऑयल बेस्ड होते हैं, ये अल्कोहल इंक्स जो है वो अल्कोहल बेस्ड है। अल्कोहल बेस्ड। हाँ ठीक है। और कुछ? और ये काफी इसकी वाइब्रेंसी जो है आपको एकदम से खींचती है कलर्स की। अच्छा। ये जो, हाँ, ये जिस तरीके से देख Yes. कलरफुल है, हाँ, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये जो नया जो है, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, जो आर्ट से आप? ये जस्ट हमारे थॉट्स होते हैं। मुझे बुद्धा में इंटरेस्ट था, और इसमें एक ये खासियत है कि जब हम इसमें गोल्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत उभर के आता है। तो हाँ जी, तो ये गोल्ड जो है स्पेसिफिकली हम इसमें डल करते हैं, और ये मैंने गोल्डन बुद्धा इसका नाम दिया है। ये भी ऐसे जैसे जब ओशन या सी के ऊपर सन टच करता है तो क्या वेव्स आते हैं, येलो वेव्स, सो आई हैव गिवन द नेम इस तरह से। थैंक यू। ये भी वही जस्ट ओशन क्लॉक टाइप मैंने कोशिश की है बनाने की। क्लॉक है जिसके ऊपर रेजिन कोटिंग है। ये दर्शकों, आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है, जिस तरीके से कलर मैडम ने मिलाए हैं और उसको फॉल किए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, अब आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम अनुजा है। अनुजा मैम से आप कुछ बात करना चाहेंगे कि अनुजा मैम, ये जो आपने बनाए हैं जो पेंटिंग्स, तो ये किस तरीके? ये सब अल्कोहल इंक आर्ट ही है। ये 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अल्कोहल इंक आर्ट। इसका नाम है फ्लोटिंग फ्लावर्स। तो वो ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि फ्लोट कर रहे हैं पानी में। तो ये मेरी मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग है, बहुत बार बना चुकी हूँ। तो इसमें गोल्डन लाइंस भी रहती हैं, बड़ा सुंदर दिखता है। ये मेरी पेंटिंग है। ये ऐसा है जैसे ड्रीम्स हो, पानी में फिश ऐसे ऐसे तैर रहे हो। हाँ, उसकी पेंटिंग है। बहुत खूबसूरत है आपकी पेंटिंग। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ड्रीम ऑफ कोई फिश पेंटिंग है। और इस वाली पेंटिंग का नाम है डांसिंग इन द मूनलाइट। तो वो मूनलाइट का मैंने इफेक्ट दिया है और उसमें ऐसे वेव्स डांस कर रहे हैं। इसका नाम है द लाइट दैट वी कैरी। उसका मतलब है कि जो हमारे सबके अंदर एक लाइट होती है, एक कोई एनर्जी होती है जो हम सबको दिखाना चाहते हैं और हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो वही उसके बारे में है ये पेंटिंग। जिस तरीके से आप लोगों को दिखा रही है, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू सो मच। बोलना चाहेंगी आप और इस पेंटिंग के बारे में? ये वही पेंटिंग है, उसका छोटा साइज है गोल्डन कलर में। और ये पेंटिंग जो है ये मैंने दूसरे टाइप की इंक से बनाया है, तो इसके अंदर ग्रैन्युलेशन हो जाता है। ये एक रशियन ब्रांड है इंक का, कामेंस्किया इंक, उससे बनाया है। तो ये इसका इफेक्ट अलग आता है। तो आप इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम है लिव योर ड्रीम। उसका ये मतलब है कि जैसे टाइम हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है स्लिप होते हुए, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आपकी जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करें। और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आपसे भी बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। अल्कोहल इंक आर्ट को इंडिया में बढ़ावा देने का आई थिंक सबसे बड़ा योगदान ना नारा पेपर्स का है। बिकॉज उन्होंने जो पेपर लॉन्च किया ना, उसी से हम लोग अल्कोहल इंक आर्ट अच्छे से बना पा रहे हैं। ये स्पेशल पेपर है विच इज़ नॉन पोरस, जो अल्कोहल इंक के लिए ही बना है।
तो हम लोग आर्टिस्ट को हमें इंटरनेशनल चीज़ें नहीं मंगानी पड़ती, सब कुछ इंडिया में अवेलेबल है बिकॉज ये लोग मुंबई में ही हैं और हमें सब कुछ मिल जाता है। इतना अच्छा क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी का इंक्स भी है, इतने सारे कलर्स में आता है और ये लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। सारी पेंटिंग्स नारा पेपर पे ही बनी है, इधर जो आप पीछे देख रहे हैं सब इसी पे बनी है। तो दैट इज़ वाई मतलब हम लोग इनको सामने रखा है कि यही हम यूज़ करते हैं। एंड ये नारा कमांडर्स हैं हमारे। हेलो, मेरा नाम मनाली है। सो हमारा जो ब्रांड है बेसिकली हम लोग सिर्फ अल्कोहलिक आर्ट प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो हमारा पेपर स्पेशल है, ये सिंथेटिक पेपर है जिसपे सिर्फ अल्कोहलिक आर्ट होता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया में हमने ही चालू किया था ये सिंथेटिक पेपर का। तो हमारे पास अभी इंक्स है, कैनवास है, बाकी बहुत सारे सप्लाईज है इसके। हाँ, और हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, हम लोग बाहर भी सेल करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, मोर देन 60 कंट्रीज। ये हम लोग का 2 साल पुराना ब्रांड, ये अल्कोहलिक आर्ट फॉर्म ही है, वो ये बहुत पुराना नहीं है, 2-2.5 साल पुराना ही है। तो हम लोग अभी चाहते हैं कि ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े और ज़्यादा लोग इसको ट्राई करें। बेसिकली जैसे बाकी सब आर्ट फॉर्म्स फेमस है, इतने वाटर कलर्स है, एक्रेलिक पेंटिंग है, ये बहुत पुराने आर्ट फॉर्म्स है। हम चाहते हैं कि अल्कोहलिक आर्ट भी उतना ही बड़ा बने। जी। तो बेसिकली हम लोग ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके हम भी चाहते हैं कि लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि ये भी आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो हमारा वर्ल्ड वाइड यही अभी एजेंडा है कि अल्कोहलिक आर्ट भी लोगों को पहचानने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचानेगा। तो हम लोगों का नारा है कि नारा को यूज करें और अल्कोहल इंक यूज करके आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। जैसे आप देख सकते हैं हम फाल्गुनी मैडम के पास आए हैं जो इनके आर्ट्स वगैरह है उनको बताने के लिए। तो मैम आप बताइए ये कौन सा आर्ट है? ये एक्रेलिक आर्ट है, एक्रेलिक पेंटिंग्स ऑन कैनवस है। यस, और ये तीनों पैनल्स एक्रेलिक्स ऑन कैनवस है। तीनों साथ में? हाँ, ये तीनों साथ में है। और ये आप देख सकते हैं, इसको लोटस साइड बुद्धा मैंने बनाया है। एंड यस, सो उनकी आंखें जैसे आप देख सकते हैं कि लोटस की तरह है। सो दिस इज द लोटस साइड बुद्धा। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये चारकोल पेंटिंग्स हैं। एंड ये पेंटिंग का नाम गजा है। गजा मीन्स द एलिफेंट। यस, एंड एलिफेंट्स ऑल्सो स्टैंड फॉर abundance and prosperity. So these 3 works are all charcoals. हाँ, ये तीनों चारकोल्स हैं। हाँ, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, और ये सब पेंटिंग्स अल्कोहल इंक्स से बनाया हुआ है। एंड इसमें थोड़ा सा लेयरिंग विथ एम्ब्रॉयडरी से लेयर्स करे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो दीज पीसेस आर कॉल्ड इथेरियल विजन्स। जैसे इट लुक्स लाइक इट इज आउट ऑफ स्पेस, तो समथिंग दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो दैट इज व्हाट। और ये रिदम स्केप्स भी अल्कोहल इंक्स से बनाए हुए हैं। सो ये जो आप जिस तरीके से बूंदे जो डालते हाँ, हैं तो हाँ। कैसे करते हैं आप? सो नहीं, ये थोड़े पीसेस, राउंड पीसेस मैंने पंच करके और यहाँ पे लगाए हैं टू गिव द इफेक्ट ऑफ रेन। सो यस, थैंक यू सो मच। देखिए, हम अर्चना मेहता के पास आए हैं और हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। अर्चना मेहता जी, आपका नाम तो बता चुके आप। हाँ जी, इस पेंटिंग के बारे में ये श्रीनाथ जी है। हाँ, जो कृष्ण का बाल स्वरूप है, जो 7 इयर्स ओल्ड चाइल्ड होता है। तो ये बहुत सारे वैष्णव वगैरह राजस्थानी में वगैरह होते हैं। ये मेवाड़ में है इनका मंदिर, और नाथ द्वारा बोलते उधर उसको। या और उधर का ज़्यादा पेंटिंग्स पिछवाई आर्ट में होता है। ये जो है पिछवाई है, तो ये मैंने कॉन्टेम्पररी आर्ट में कन्वर्ट कर पिछवाई का बनाया हुआ है। और ये जो बनाया है तो क्या चीज़ से? ये मैंने ऑयल कलर्स और एक्रिलिक से कैनवास पे किया हुआ है। ऑयल कलर्स से किया हुआ है। और इसके बारे में आपको बताना चाहिए? ये भी श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है। ये सब मुखारविंद है श्रीनाथ जी के। और ये जो है ना, ये अष्ट शाखा है जो श्रीनाथ जी के साथ रहते हैं। उन लोग उसके डिवोटी है, मगर उसके फ्रेंड्स है, और हर एक के अलग अलग राग उन लोग गाते हैं। तो इसलिए वो ये 8 लोग हैं, इसलिए अष्ट सखा बोलते हैं उसको। जी बिल्कुल। और आप
ये जो पेंटिंग है इनका क्या नाम है? ये मुखारविंद है श्रीनाथ जी का। हाँ, और ये मिक्स मीडिया और कोन वर्क और गोल्ड फॉइल से किया हुआ है। हाँ, ये जो इसकी जो हाँ, ताजतरी क्या बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी तरीके से आपने किया। तो ये किस चीज़ का इस्तेमाल? ये कोन से किया हुआ है और कोन से उसमें 2-3 चीज मिलाई है, लाइक मार्बल पाउडर एंड कलर एंड या मार्बल पाउडर वगैरह मिक्स कर इसका कोन वर्क किया हुआ है। ये है मातृत्व का है, लाइक पिछवाई आर्ट का ही है फॉर्म, बट उसको मैंने एक मदर एंड चाइल्ड का रूप दिया हुआ है इसे। हाँ, बच्चा है। और वो भी श्रीनाथ जी का ही है। ये सब श्रीनाथ जी का है। एंड विथ ये देखिए, यूजुअली ना श्रीनाथ जी का मुखारविंद ये टाइप का होता है, मगर मैंने ना ये कलर चेंज किया हुआ है इनका। यूजुअली ग्रीन कलर के आपको श्रीनाथ जी किधर भी नहीं मिलेंगे, तो ग्रीन इज कलर ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल, तो मैंने वो ही दिया। और इनके नेत्र को भी मैंने डिफरेंट किया हुआ है। तो नेत्र इसलिए डिफरेंट किया हुआ है कि जैसे बुद्धा के हम लोग रखते हैं इज अ पीस ऑफ लव एंड ऑल, पीस के लिए रखते हैं। तो मेरा इतना है कि ये जो श्रीनाथ जी है हमारे वैष्णव के मर्यादित नहीं होने चाहिए, एनीबडी शुड गेट कनेक्टेड। तो ये जो कलर वर्क के लिए इनके जो नेत्र में हम लोग, यू शुड गेट डीप इनटू द, आंखों में हम लोग डूब जाने चाहिए, इसलिए मैंने इनके नेत्र चेंज किए हुए हैं। तो मैंने थोड़ा फॉर्म और कलर्स वगैरह अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से चेंज किए हुए। कलर वही जो आपने पहले बताया वही है कि इसमें भी कुछ अलग डिफरेंस है? ये सब ऑयल कलर्स, सॉरी ये सब पूरा ऑयल का है। बहुत अच्छी कलाकारी आपकी, बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी पसंद आई। और इसके बारे में ये भी पिछवाई आर्ट है। इसको कमल तलाई बोलते हैं। जी, कमल, हाँ वो दिख ही रहे। हाँ, ये कमल तलाई। यानी कि उससे आपने किया कौन सा? ये मैंने एक्रिलिक और ऑयल कलर्स से किया हुआ है। ऑयल कलर्स। बहुत अच्छी। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने मैडम से पूछे और मैडम ने सब चीज़ों के बारे में बताए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाय दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं कि हम आए हैं करिश्मा मेहता, जो मंडाला बहुत फॉर्म में है, और आप देख सकते हो कि उनकी पेंटिंग जो इतनी खूबसूरत है मंडाला टाइप में, वो बताना चाहती है। मैम, आप कुछ बता सकते हैं मंडाला जो ये जो आर्ट फॉर्म है, इसका हमारे हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप मोनास्ट्रीज देखो या टेम्पल्स देखो तो आपको वहाँ के जो आर्किटेक्चर होते हैं वहाँ पे ये आर्ट फॉर्म बहुत देखने मिलेगा। ऑल्सो जो नेचर है हमारा, मदर नेचर, उसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो द सर्कल इज ऑलवेज प्रेजेंट समवेयर। सो मंडला का संस्कृत नाम जो है उसको सर्कल बोलते हैं। और मैं ये आर्ट फॉर्म बनाती हूँ बिकॉज द प्रोसेस, ये जो इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही मेडिटेटिव है। मैम, जो ये फ्लावर्स आपने जो बनाए हैं, ये मंडाला, ये है जो मंडाला है ये? नहीं, उसके आसपास का जो काम है वो मंडला है। तो ये जो फ्लावर है ये किस चीज़ से आपने? ये मैंने पेन और इंक की टेक्निक यूज़ की है। इंक से? यस, तो इसको स्टिपलिंग कहते हैं। तो मैं बेसिकली मंडला बनाती हूँ, लेकिन उसमें अलग अलग कंसेप्ट डालती हूँ और उसको थोड़ा मॉडर्न टच देती हूँ या फिर थोड़ा ट्रेडिशनल टच देती हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने काउज बनाए हैं, ट्री ऑफ लाइफ बनाया है। तो आई वर्क विद डिफरेंट कंसेप्ट्स। सो यहाँ पे जो मैंने कलर स्कीम बेसिकली यूज़ की है, ये हमारी जो वार्म कलर स्कीम है, ऑरेंज, येलो, वाइब्रेंट कलर्स है। तो इसको अगर घर में या घर के एंट्रेंस पे अगर हम लोग रखते हैं सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और यहाँ पे सेंटर में मैंने एक छोटा सा स्वस्तिक बनाया है, बिकॉज हर घर में हम बाहर कुछ ना कुछ स्वस्तिक या शुभ लाभ या ऐसा कुछ ना कुछ तो रखते हैं। तो मंडला घर में के अंदर या घर के बाहर कहीं भी रखने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। और मैम, ये जो इस्तेमाल जो किए हैं आपने, जो वर्क बनाए हैं, तो किस चीज़ से बनाए हैं? ये कला है इतनी प्यारी, हाँ, इतनी खूबसूरत, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, जिस तरीके से आपने इसमें छोटे छोटे से बूंद दिए हैं। यस यस। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये मैंने कलर्स ही है एक्चुअली, लेकिन वो ड्रॉप्स किए हैं। तो अगर उसको लाइट में हम अगर रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा जूल्ड पीस है। बिल्कुल। जैसे पर्ल्स है, जैसे गोल्ड है। हाँ, बस उस तरह से। और बाकी तो मैंने अपना ही एक्रिलिक कलर्स और पेन्स यूज़ किए हैं इसमें, और अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से आगे बढ़ी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे आप देख सकते हैं
पास आए हैं, बहुत सारी खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से पेंटिंग उन्होंने तराशा है। तो उस बारे में हम कुछ पूछना चाहते हैं कि मन में कौन सा क्या चीज़ इससे मन आप कुछ बता सकते हैं? ये सब कैनवास जानते हैं अग्नि का और ये जैसे आप देख सकते हैं हम जेता मैडम के पास आए हैं, जो उनकी पेंटिंग वुमेन जिसको बोल सकते हैं वुमेन कला, जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी कला दिखाई है उस बारे में हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो मैम ने किस तरीके से कैसे अपनी कला दिखाई है। तो मैम आप प्लीज़ बताइए ये आपकी कला के बारे में। मुझे कलर्स ऑफ सोल मेरा थीम है, जो मतलब बहुत ही क्लोज टॉपिक है। बीइंग अ वुमन, मैं वुमेन के जितने एक्सप्रेशंस है, कभी एक औरत माँ दुर्गा का रूप लेती है, जैसे आप ऊपर का पेंटिंग देख सकते हो, कभी वो एज डेलिकेट एज फ्लावर, एक फ्लावर की तरह वो सॉफ्ट होती है, कभी उनका दिल एकदम म्यूजिकल हो जाता है। बहुत वर्जन्स होते हैं हमारे मूड्स के बीइंग अ वुमन, और हमें वर्सेटाइल कैरेक्टर बोलते हैं। हम किसी भी तरीके से पानी की तरह ढल जाते हैं। एक होता है सौंदर्य, लाइक ब्यूटी ऑफ वुमेन, वो भी बहुत बड़ा, एंड हर औरत अपने तरीके से बहुत ही खूबसूरत है। हर औरत में खूबसूरती होती है। ये है हम अपने साथ जब टाइम बिताते हैं, अपने सोल, और बहुत ज़रूरी है अपने दिल की बात सुनना। अपने दुनिया एक तरफ आँख बंद करके बस अपने हृदय की बात सुनो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है हम जब भावुक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो हमारी ट्रांजिशन जर्नी जिसको बोलते हैं, हम अपने ही दुनिया में रहते हैं, हमारे थॉट्स के साथ हम अपने टाइम जब स्पेंड करते हैं, उसको बोलते हैं जब हम दिल की बात सुन के अपनी दुनिया में खो जाते हैं। ये है एक हस्बैंड वाइफ का जो प्योर लव होता है, एक राधा कृष्ण की तरह, हाँ, पवित्र इटर्नल लव जिसको बोलते हैं, एकदम ही प्योर स्ट्रॉन्ग। और वो हर कपल के बीच में वैसा प्यार अगर हो ना, तो कोई भी जिंदगी की कोई भी मुसीबत निकल जाती है। कोई भी, चाहे वो एकदम पत्थर की तरह, वो जितना भी वो हो, हर्डल्स हो, वो पार हो जाता है। और ये है माँ अपने बच्चे के साथ, माँ और बच्चे का जो इमोशंस है वो तो एकदम प्योर है। उस इमोशन को तो माँ अपने बच्चे के साथ, वो उसका कोई सेकंड वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इस पेंटिंग में माँ और दोनों बच्चों के साथ जो इमोशंस शेयर करती है वो दर्शाया गया है। तो ये डिफरेंट फेज ऑफ वुमेन है। कलर्स, जहाँ पे कलर्स, और कलर्स ही हमारा जीवन है। ब्लैक एंड वाइट तो है नहीं, हर चीज में कलर्स है। तो मैम आप ये बता सकते हैं कि इसमें जिस तरीके से आपने ये येलो वगैरह ये जो भी कलर्स डाले, तो ये कलर के नाम क्या है, ये किस चीज़ से बनाए हैं आप? पहले तो ये आप फील कर सकते हो, ये टेक्सचर वर्क है, पूरा टेक्सचर्स है इस पे। तो इस पे 2 या 3 दिन बस कैनवस के टेक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए, और उस टेक्सचर को जो भी आपके दिमाग में आए किसी भी वस्तु के साथ आप कर सकते हो। चाहे ये लीव्स हो, जैसे मैंने यहाँ पे बिस्किट कार्टन्स यूज़ किए हैं, नाइफ यूज़ किए हैं, बच्चों के टॉयज़ यूज़ किए हैं। कुछ भी चीज़ों से जैसा टाइप का आपका टेक्सचर चाहिए, वो टेक्सचर से आप कैनवस को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद इस पे एक्रेलिक और अल्कोहल इंक का यूज़ किया गया है उस टेक्सचर को और फीलिंग्स को लाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी ये सब पेंटिंग्स देखने की। इसमें देखने के बाद मुझे एक चीज़ ये पता चला कि आप भी एक वुमेन हैं। आप एक वुमेन है, इस वजह से आपने इसको इतनी यानी कि खूबसूरती से बताया कि कैसे वुमेन एकदम खामोश हो जाती है, कब वो निखरती है, कब वो
अपनी दुनिया में पहुंचती है, कब वो दुनिया से आती है, फिर वो कब अपने हस्बैंड को यानी कि ट्रू लव जैसा बोलते हैं ना कि एकदम ठोस प्यार करना जैसे मजबूती, वो आपने वो चीज़ बताए हमको, ये नहीं कि आपकी जो पेंटिंग से। फिर उसके बाद में आपने मुझे ये भी बताया कि एक माँ अपने 2 बच्चों को किस तरीके से निखारती है, मीन्स उसको कैसे, क्या बताएंगे कि हम 2 बच्चों को ये दिखाना चाहती है कि माँ के ये माँ और बच्चे जैसा पवित्र प्यार इस दुनिया में नहीं हो नहीं सकता, हस्बैंड जैसा पवित्र प्यार हो नहीं सकता। औरत बहुत सारे रूप ले सकती है। जी बिल्कुल, बहुत सारे रूप ले सकती है। माँ का रूप ले सकती है, पत्नी का रूप ले सकती है, माँ दुर्गा का रूप ले सकती है, बहुत सारे रूप ले सकती है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। देख सकते हो हम आए हैं जानवी मैडम के पास, जो एक्लेरी जी बर्थ कंसेप्ट पे मैं काम करती हूँ, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रियलिटी यही है, जन्म होता है और जन्म के बाद हमेशा के लिए सोल अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो मैंने हमेशा ज़िंदगी में रियलिटी पे ही बिलीव किया है, और आर्टिस्ट जब बनना चाहा तो उसको प्रिजर्व करने का काम भी मैंने साथ में सीख लिया, कंजर्वेटर भी हूँ। तो कहीं तो मैं मानती हूँ कि जो भी आर्टिस्ट जो भी काम कर रहा है वो उसका हमेशा के लिए रह जाए। जैसे जन्म ये कंसेप्ट है जो हमेशा से रही है और रहने वाली है, तो मेरा काम भी वैसे ही प्रेजेंट होता है। ये सारे साइंस के डायग्राम है एक्चुअल देखा जाए तो, पर मैंने उनको ऐसा रूप दे दिया है कि जैसे वो अलग सा पेंटिंग ही निखर के बाहर आ गया है। पर डीपली सोचने लगोगे तो आपको ये सारे डायग्राम मिल जाएंगे साइंस बायोलॉजी के किताब में। सारे मेरे वही थ्रू आउट पेंटिंग मेरा वही शो करता है, जो जन्म और मृत्यु ये दोनों कंसेप्ट डीपली मेरे मन में ऐसे, जैसे एक आर्टिस्ट का होता है कि खुद की एक पहचान, वैसे ये मेरी पेंटिंग मेरी पहचान है, जो जीवन की सबसे बड़ी रियलिटी प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपने आर्ट बनाए हैं, तो इसका नाम क्या है? जी, है तो दिखने में एब्स्ट्रैक्ट है, पर है तो रियलिटी। जी, कंसेप्ट है साइंस कंसेप्ट, बर्थ कंसेप्ट है साइंस का, और सारे डायग्राम्स आपको ज़रूर किताब में मिल जाएंगे बायोलॉजी के। पर ऐसे देखा जाए तो ये दिल से निकला हुआ एक पेंटिंग है, और आप इसे चाहो तो पेंटिंग की तरह देख सकते हैं, चाहो तो रियलिटी की तरह देख सकते हैं। जैसे आपको जैसे पसंद है हर कोई देख सकता है। हम तो रियलिटी की तरह देखेंगे, लेकिन मैम आप ये बताना चाहेंगे कि इसमें यानी कि कलर्स जो आपने डाले हैं तो किस तरीके से बनाए हैं प्लीज़? देखो, अपने ड्राइंग के प्रिंसिपल में 3 कलर मेन है, ब्लू, येलो और रेड। तो मेरा पेंटिंग भी उसी पे ही बिलोंग करता है, क्योंकि मैं रियलिटी को ही मानती हूँ। तो मेरे पेंटिंग में थ्रू आउट पेंटिंग में रेड तो आ ही जाएगा, या तो ब्लू तो आ ही जाएगा, या तो येलो तो आ ही जाएगा। आज तक मैंने जितने भी पेंटिंग बनाए हैं वो सारे इन्हीं 3 कलर के बेस के ऊपर ही बनाए हैं, क्योंकि मैं कहीं भी अपनी रियलिटी खोना नहीं चाहती, अपनी पहचान नहीं खोना चाहती। और एक औरत हूँ तो जन्म की प्रक्रिया से गुजर चुकी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो समझती हूँ ये फीलिंग और ये एहसास भी कितना बड़ा है। तो मेरे पेंटिंग अपने आप में ही बड़े हो जाएंगे, ये मेरी सोच है। जी जी। हाय दर्शकों, मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट के पास आई हूँ, जिसका मैं जितना भी बोलूँ जिसके बारे में बहुत कम है। आप उनके मुंह से सुन लीजिए वो क्या बोलना चाहती हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासंती गोकाणी,
और मैं थाना से हूँ। और पिछवाई पेंटिंग्स ये मेरी ये इसको पिछवाई पेंटिंग्स बोलते हैं। ये 400 साल पुरानी है। नाथद्वारा 400 साल पुरानी है। देखिए, आप देख सकते हैं 400 साल पुरानी। और ये पिछवाई पेंटिंग मोस्टली नाथद्वारा में लोकल आर्टिस्ट करते हैं। ये फोक आर्ट कहा जाता है, मिनिएचर पेंटिंग भी आप बोल सकते हो। ये राजस्थान बेस्ड है और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है, लेकिन आई एम वेरी बिग फैन ऑफ, मतलब भक्त हूँ कृष्ण की। तो वैसे क्लासिकल डांसर भी हूँ, भरतनाट्यम डांस करती हूँ। तो हमेशा कृष्ण एक हमारे में बसे हुए रहते हैं। उनकी बांसुरी के सुर पे हम नृत्य कर लेते हैं और इसीलिए वो रिदम कहीं ना कहीं मेरे कलर्स में आ जाता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी कुछ निकालना शुरू करती हूँ तो मयूर पंख हो जाता है, या मयूर निकालती हूँ, या लोटस निकाल लेती हूँ, जो एलिमेंट्स है कृष्णा के। तो ये मेरी सोच है और शायद ये पॉजिटिविटी बता रही है। तो मैं उनको ही लेकर कुछ ना कुछ पेंटिंग्स किए जाती हूँ। और वैसे कहा जाता है कि राधा एक सिंबल ऑफ लव। तो राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है वो सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। तो ऐसे लगता है कि हमारी एज हुई ही नहीं है। राधा हमेशा, कभी राधा को आपने बूढ़ा देखा है? नहीं, वो यंग रहती है। तो इवन आई वुड लाइक टू बी लाइक अ यंग लाइक राधा। और मेरा अभी, मैं वैसे स्कूल चलाती हूँ और एडमिन की पोस्ट से मैं रिटायर हो गई हूँ। संस्कार पब्लिक स्कूल, ये CBSE स्कूल है थाना में और 3000 स्टूडेंट्स है उसमें पढ़ते हैं। तो आज ये वीडियो 3000 स्टूडेंट्स देखेंगे, उनके 2 पेरेंट्स, 9000 स्टूडेंट्स पेरेंट्स तो देख लेंगे। और एक बड़ी बात है कि मैं रिटायर हो गई हूँ, मैनेजमेंट पे हूँ, लेकिन जैसे आई एम एंटरिंग इनटू द 60th ईयर ऑफ माय एज। लोग पार्टी करते हैं, सीनियर सिटीजन अपने आप को कहते हैं। आई डोंट वांट दैट। आई वांट टू से दैट 60 इयर्स में भी आदमी कुछ और अपनी पहचान दे सकता है। इसलिए मैंने ये पेंटिंग शुरू किया और मेरी ये हॉबीज़ को मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे भी बातें करके, और वॉट एवर आई हैव इन माई माइंड एंड माई सोल आई कुड प्रेजेंट बिफोर यू। थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, हम श्री मोई जी से बात करना चाहते हैं और उनकी कलाकार को आपको बताना चाहते हैं। तो मैम, इस पेंटिंग के बारे में आपको बताना चाहिए। So before I start, I'd just like to say that these are the artworks of my son, who's 14 years of age and he's in grade 9. And this is something that he started when he was very, very young. The theme of the panel is basically Indian contemporary on largely Indian gods and goddesses. So if you see, we are talking about Shiva here. This is his image. Though this is inspired by the web, this is his image of Lord Shiva. This is Ganesha. This is Radha Krishna. This is again Shiva. And so we've tried to keep the theme constant, where we are talking about Indian contemporary on Indian gods and goddesses. First experience, and like I said, my son is probably one of the youngest यहाँ पे. So this is actually mixed media on paper. So we have either acrylic or mixed media on paper. This is your A3 paper, where you had a white mounting and then you've had a frame. And this is not very complicated, very simple by a school child. And we are happy that the curator found it worthy enough to give us a panel for his exhibition. Thank you so much. Thank you. हाय दोस्तों, हम चेतना जी के पास आए हैं, जिनकी पेंटिंग बहुत निहायत ही खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत कि हम बोल नहीं सकते। और उन्होंने जो इस तरीके से तराशा है, तो ऑयल, मेरे हिसाब से आपने ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस बारे में आप बता सकते हैं कि आपकी बोली पेंटिंग। ओके, सो ये सारी ऑयल ऑन कैनवस है, ऑयल पेंट से बनी हुई। एंड ये सब मेरे फॉरेन ट्रैवल से इंस्पायर्ड पेंटिंग्स है। सो स्पेन की एक फ्लेमेंको डांसर की पेंटिंग है। ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रॉन इन सिडनी। ये भी ऑस्ट्रेलिया की एक वाटरफॉल की पेंटिंग है। एंड ये वाली समर या स्प्रिंग टाइम की एक पेंटिंग है। ये एक पोर्ट्रेट है ऑफ अ टीवी एक्टर।
वाटर कलर को उठा के तराश के बनाए हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। बहुत सारा पेशेंस और हार्ड वर्क। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक